इस एपिसोड में मैं फिर आपके लिए साहित्य सागर अभ्यास पुस्तिका के बाकी बचे हुए क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊँगी और जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। क्वेश्चन है, वक्ता और श्रोता का परिचय दीजिए। आंसर, वक्ता यहाँ पर चित्रा है और श्रोता यहाँ पर अरुणा है। वह दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। वह कई सालों से एक साथ हॉस्टल में रह रहे हैं। चित्रा एक चित्रकार है। वह घटना का यानी कि भिखारन वाली घटना का चित्र बनाना चाहती है। अगर दुनिया में कोई भी घटना हो जाए तो उसमें उसके लिए कोई ना कोई आइडिया होता है। वह घटना उसके लिए व्यर्थ होती है, जबकि अरुणा उससे अलग है। वह सोचती है कि चित्र बनाने से अच्छा है कि 2-4 लोगों की ज़िंदगी बना दें तो शायद किसी का भला हो जाए। दोनों एक दूसरे के साथ मजाक भी करती हैं। अरुणा गरीब नौकर और अन्य व्यक्तियों को, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाती है, जबकि चित्रा जो है वो किसी भी घटना का चित्र बनाने में ज़्यादा महत्व रखती है। अगला क्वेश्चन है, वह काम से वक्ता का संकेत किस ओर है? वक्ता और श्रोता में अपने आप कामों को लेकर किस प्रकार की नोकझोंक चलती रहती है? वह काम से वक्ता यानी चित्रा का यह संकेत है कि जो काम अरुणा उसे कह रही थी वह उसने उसी के लिए छोड़ दिया है। अरुणा ने उसे कहा था कि जब तेरे पास सामर्थ्य है और साधन है तो 2-4 लोगों की जिंदगी बना दे। पूरे दिन बस अपने रंग और तूलिकाओं में डूबी रहती है। वक्ता और श्रोता में अपने अपने कामों को लेकर नोक झोंक इसलिए भी होती रहती है क्योंकि दोनों के जो स्वभाव हैं वो अलग हैं। चित्रा जहाँ एक और चित्रों में डूबी रहती है और अरुणा जो है वो उसका जो उद्देश्य है वो समाज सेवा है, गरीबों की सेवा करना है। इसलिए दोनों में लगातार नोक झोंक चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, वक्ता कहाँ जा रही थी और क्यों? वक्ता यानी चित्रा विदेश जा रही थी क्योंकि वह अपनी कला को निखारने के लिए विदेश जाकर निखारना चाहती है। वह अगले बुधवार को अपने घर पर भी जा रही थी क्योंकि उसका कोर्स पूरा हो गया था और उसके 1 सप्ताह के बाद उसे विदेश जाना था। अगला क्वेश्चन है, वक्ता और श्रोता के जीवन उद्देश्य में अंतर होते हुए भी उनमें घनिष्ठ मित्रता थी, स्पष्ट कीजिए। वक्ता अर्थात चित्रा और श्रोता अर्थात अरुणा के जीवन उद्देश्यों में अंतर इस प्रकार था कि वक्ता मतलब चित्रा एक चित्रकार बनना चाहती थी। वे दिन रात रंगों और तुलिकाओं में डूबी रहती थी। वह एक प्रसिद्ध कलाकार बनना चाहती थी। अगर पूरी दुनिया में कोई भी घटना घट जाए और उसमें उसके चित्र बनाने के लिए कोई आइडिया ना हो तो वह घटना उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। जबकि अरुणा उससे बिल्कुल अलग थी। वह समाज सेवा में व्यस्त रहती थी। वह गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, महिलाओं को सिखाकर उनको इस लायक बनाती थी कि वह अपना जीवन गुजार सकें, बीमारों दीन दुखियों की सेवा में व्यस्त रहती थी। इतने सब के बाद भी उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता इसलिए थी क्योंकि वह दोनों कई वर्षों से एक साथ रह रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ खाती पीती थी और दोनों एक दूसरे के साथ मजाक भी करती थी। दोनों एक दूसरे की टांग भी खींचती थी, लेकिन उसके बाद भी दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। अगला क्वेश्चन है, कहा तो मेरे अरुण से हंसते हुए कहा, अरे बताना मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। क्वेश्चन है, कहा तो मेरे वाक्य का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। कहा तो मेरे वाक्य अरुण ने चित्रा से कहा है। इस पंक्ति का यह संदर्भ है कि जब चित्रा अरुणा से पूछती है कि जो बच्चे अरुणा से सटे हुए खड़े हैं वो किसके हैं, क्योंकि जब चित्रा विदेश गई थी तब अरुणा के कोई बच्चे नहीं थे।
चित्रा 3 वर्ष पहले गई थी और बच्चे कुछ 10 और 8 वर्ष के थे, और जब उसने यह सुना कि यह दोनों बच्चे अरुणा के हैं तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है। वाक्य का संदर्भ स्पष्ट करते हुए बताइए कि वक्ता को श्रोता की किस बात पर विश्वास नहीं हुआ और क्यों। वक्ता अर्थात चित्रा को श्रोता अर्थात अरुणा की इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो 2 बच्चे अरुणा के साथ आए थे और उससे सट कर खड़े हुए थे वह उसी के बच्चे हैं, क्योंकि जब चित्रा अरुणा को छोड़ कर गई थी तब उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसको गए हुए लगभग 6 वर्ष ही हुए थे, और जो बच्चे उसके साथ खड़े थे वह कोई 10 और 8 वर्ष के थे। जब चित्रा अरुणा से पूछती है कि ये बच्चे किसके हैं तो अरुणा कहती है ये बच्चे मेरे हैं। तब चित्रा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वह फिर कहती है, इसी बात को संदर्भ में लेकर कहती है कि तू मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा की कौन सी बात सुनकर चित्रा की आंखें फैली की फैली रह गईं। आंसर इसका, जब अरुणा और चित्रा हॉस्टल में रहती थी तब उनके हॉस्टल में एक घटना घटी थी। 2 बालकों की मां मर गई। जब चित्रा वहां से जा रही थी तब उसने वहीं पर खड़े होकर एक रफ स्केच बना लिया था, और विदेश जाकर उसने वो स्केच जब पूरा किया और उस चित्र के लिए उसे बहुत शोहरत मिली। धनी पिता की इकलौती बेटी जब इतनी शोहरत पा चुकी थी तब उसके पिता ने दिल्ली में उसके लिए एक प्रदर्शनी लगाई और वहाँ अरुणा चित्रा को मिलने आई। उसे चित्रों का कोई शौक नहीं था। जब चित्रा उसे मिली तब चित्रा ने देखा कि अरुणा के साथ 2 बच्चे खड़े हैं, कोई 10 और 8 बरस के। लेकिन जब चित्रा अरुणा को छोड़कर गई थी तब उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसे छोड़े हुए कुछ ही बरस हुए थे। जब चित्रा ने अरुणा से पूछा यह बच्चे किसके हैं तो उसने उंगली से इशारा कर कर कहा कि यह उसी भिखारन के बच्चे हैं जिसका तूने चित्र बनाया था। इसे सुनकर चित्रा की आंखें फैली की फैली रह गईं। चित्रा को किस चित्र से प्रसिद्धि मिली थी और चित्रा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्वेश्चन है ये। आंसर है इसका, चित्रा को 2 बच्चे और उनकी मरी हुई मां के चित्र पर प्रसिद्धि मिली थी। चित्रा एक छात्रा थी जो हॉस्टल में छात्रा निवास में अपनी सहेली अरुणा के साथ रहती थी। उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। अगर दोनों में से कोई नहीं आता था तो दूसरा उसके इंतजार में बैठा रहता था। चित्रा कलाकार बनना चाहती थी और दिन रात रंगों और तुलिकाओं में डूबी रहती थी। वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बनना चाहती थी। अगर दुनिया में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए पर यदि उसमें चित्रा के चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं है तो वह घटना उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। चित्रा अपने पिता की इकलौती संतान थी और वह विदेश जाकर अपनी कला का निखार करना चाहती थी। यहाँ पर ये हमारे लगभग मुख्य प्रश्न और उसके उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद।